हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आप सबका केजीएस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सूचना देने के लिए आया हूं और एक अच्छी खबर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, लंबे समय से इंतज़ार है। और बार बार यहां कॉल किया जाता रहा है ऑफिस में कि वैकल्पिक विषय यूपीएससी के लिए वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की शुरुआत कब होगी। तो मैं आज यही सूचना देने के लिए आपके साथ यहाँ आया हूँ, आपसे शेयर करने के लिए। यूपीएससी में जीएस की क्लासेस तो यहाँ ऑलरेडी चल रही हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अब केजीएस में वैकल्पिक विषय भी शुरू किए जा रहे हैं, बल्कि कुछ विषय शुरू भी हो गए हैं। जो मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय है उसमें एक विषय, मेरा विषय हिंदी साहित्य भी है। और ये आप सब इस बात से अवगत होंगे कि हिंदी साहित्य यूपीएससी का काफ़ी लोकप्रिय, आप कह सकते हैं, विषय रहा है। लोकप्रिय इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि यदि आप पिछले कुछ वर्षों के या लंबे समय के आप अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखें तो आप पाएंगे कि हिंदी माध्यम में जिन छात्रों ने अच्छे रैंक हासिल किए हैं, ऊपर के रैंक हासिल किए हैं, उनका वैकल्पिक विषय प्रायः हिंदी साहित्य रहा है। चाहे 2012 से पहले जब दो वैकल्पिक विषय हुआ करते थे तब भी, और उसके बाद जब एक वैकल्पिक विषय हो गया है अब यूपीएससी में, तब भी हिंदी साहित्य ने एक हमेशा बहुत ही एक जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखा है और रेगुलर अच्छे रैंक दिए हैं। और इसलिए एक अंकदायी वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य काफी लोकप्रिय रहा है। और न केवल हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि समान रूप से अंग्रेजी माध्यम के छात्रों ने भी हिंदी को रखा है। बल्कि मुझे तो हैरानी होती है, इन दिनों जो क्लासेस चलती रही हैं पिछले समय में, पिछले खासकर अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में, तो मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों के माध्यम हिंदी नहीं है वो तो रख ही रहे हैं। खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी हिंदी साहित्य का चयन कर रहे हैं। मुझे खुद बहुत हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या कोई और ऐसा है जिसमें हिंदी साहित्य लगभग उनके ध्यान से बहुत पहले से छूट चुका है, वैसे कैंडिडेट भी हिंदी साहित्य का चयन करते हैं। तो इसकी वजह साफ है कि हिंदी साहित्य अंकदायी विषय रहा है। हिंदी माध्यम में विशेष रूप से तो ये एक, आप इसको श्रेष्ठ वैकल्पिक विषय या थोड़ा सा और आगे बढ़ के सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय कह सकते हैं। वैसे हिंदी माध्यम के जो अन्य विषय हैं वो भी अंकदायी हैं, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि वो अंकदायी नहीं है। लेकिन आप अगर देखें तो हिंदी साहित्य की कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रही है। दूसरी बात कि हिंदी साहित्य क्यों, अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में विचार कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी आपने शुरू की है और वैकल्पिक विषयों के चयन को लेकर आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, आप अपने सीनियर्स से या अपने मित्रों से या किसी टीचर्स से, फैकल्टी से आप अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर मुझे कौन सा वैकल्पिक विषय रखना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हिंदी साहित्य पर जरूर विचार करें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिससे आप पहले से परिचित हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते हैं। कैसे? तो आप सब ने स्कूल के दिनों में तो हिंदी साहित्य पढ़ा ही है। हिंदी, ऐसा कौन है जो हिंदी नहीं पढ़ा? स्कूल में तो अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी हमने पढ़ रखा है। और हिंदी के जितने भी लेखक, कवि, रचनाकार हैं, उन सब से थोड़ा बहुत हम सब का परिचय है। और मजे की बात यह है कि वही लोग हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी है, चाहे वो कबीर दास हो, सूरदास हो, तुलसी हो, जायसी हो, चाहे प्रेमचंद हो, पंत हो, प्रसाद हो, निराला हो। ऐसे जितने भी लोगों के नाम आपने सुन रखे हैं, थोड़ा बहुत ही सही, मैं नहीं कहता कि आपको अब सारे नाम पूरी तरीके से याद होंगे, लेकिन जितने नाम आपको सुनने को मिलते हैं या आज के जमाने में सोशल साइट्स पे जिन कवि रचनाकारों की पंक्तियां आप प्रायः सुनते रहते हैं, वो सब आपके नजरों से गुजरे हैं। स्कूल के दिनों में आपने उनको पढ़ा है, उनके बारे में थोड़ी बहुत मोटी मोटी जानकारी तो आप सबको है ही।
मसलन मैं कहूं कि क्या आप कबीर को जानते हैं, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल, क्योंकि कबीर का नाम किसने नहीं सुना। भक्ति आंदोलन के जो बड़े रचनाकार हैं उनमें कबीर का नाम आता है। कबीर के जो दोहे हैं वो हम सब के कानों ने सुने। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलते चलते ऐसी पंक्तियां हम कबीर के या सूरदास के या तुलसी के या जायसी के, ऐसे बहुत सारी जो पंक्तियां हैं वो हमारे जबान पे फिसलती रहती हैं, हमारे जबान पे चढ़ी हुई हैं, हम अक्सर सुनते हैं। सबने रचनाकारों का, सबने इन कबीर लेखकों का नाम सुन रखा है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के बारे में आप सबको अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही कि साहित्य हमारे जीवन का विषय है। इनफैक्ट ये विषय नहीं है, हमारे जीवन की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किसी के साथ शेयर करता है, क्योंकि इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। हम सब अपनी बात किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम अपनी बात को सुंदर शब्दों में पिरोकर कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, संस्मरण, गीत, गजल, ऐसे तमाम जो विधाएं हैं, साहित्य के जो प्रकार हैं, जब इस रूप में हम, इस फॉर्म में जब हम व्यक्त करते हैं तो साहित्य बन जाता है। साहित्य कुछ और नहीं बल्कि हमारे जीवन की ही अभिव्यक्ति है, हमारे जीवन की ही पुनर्रचना है। आप कह सकते हैं ये साहित्य समाज का दर्पण है, हम सब लोग जानते आए हैं, पढ़ते आए। तो कई बार आप जब साहित्य के बारे में नहीं जानते तो आपके मन में एक सवाल चलता है कि साहित्य यूपीएससी में कैसे रखा जाए। यूपीएससी में हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और तमाम ऐसे जॉब में हमें जाना है, यहां तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, या शायद प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें कुछ ऐसे विषय रखने चाहिए जिनकी उपयोगिता होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक कार्य जो हैं, जो आपको जॉब के बाद, मतलब आप सिलेक्ट होते हैं उसके बाद आपको करना है, वो प्रशासनिक कार्य इन सब विषयों से अलग है। हाँ, ये सारे विषय आपके उस जॉब में, उस कार्य में आपके सहयोगी जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप यूपीएससी के सिलेबस के दौरान पढ़ रहे हैं यही आपको जॉब में वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रशासनिक कार्यों का उसकी अपनी परिपाटी है, अपनी एक उसका एक अपना तरीका है, वहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हिंदी की बात करें तो भाषा और साहित्य, इतिहास और संस्कृति, ये इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। ये तो हमारे जीवन का आधार है। जिस समाज में, जिस देश में आप रहते हैं, वहां की भाषा, वहां के साहित्य, वहां की संस्कृति, क्या इसको जाने बगैर आप उस समाज से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या उस समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो साहित्य का तो मिजाज ही है समाज, सामूहिकता। कहते हैं कि साहित्य अपने स्वभाव में ही सामाजिक है, अपने स्वभाव में ही सामूहिक है। तो जो लोग भी आप में से वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, मैं उन सबको आज एक अच्छी खबर देने के लिए यहां आया हूं। और वो अच्छी खबर यह है कि हिंदी साहित्य का नया बैच केजीएस में, यानी खान ग्लोबल स्टडीज में शीघ्र ही शुरू हो रहा है। बल्कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसी आने वाले संडे को, रविवार को, यानी कि 7 अप्रैल को यह बैच शुरू हो रहा है। और यह बैच केजीएस के मुखर्जी नगर ब्रांच में शुरू हो रहा है। इसका जो सेमिनार है 7 को, रविवार को, और इसकी जो टाइमिंग है वो है शाम 4 बजे, 4 से 6। और इसके बारे में स्क्रीन पर आपको सूचना दी जा रही है। इस संपर्क नंबर पे आप संपर्क करें और मुखर्जी नगर ब्रांच पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से इसके बारे में पता करें। मैं आप सबको आज उसी सेमिनार के लिए आमंत्रित करने के लिए यहां आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में भी 2 बातें आपको बता दूं। मेरा नाम अजय अनुराग है और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं मुखर्जी नगर के साथ साथ कई स्थानों पर हिंदी साहित्य की क्लास लेता रहा हूं, जीएस की भी क्लास लेता रहा हूं, लेकिन मुख्य रूप से वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहा है। दिल्ली हो या फिर इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज हो, लखनऊ हो या फिर
कुछ क्लासेस हमने पटना में भी ली हैं। तो लगभग जो देश के जो मुख्य केंद्र हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए, उन सभी जगहों पे मेरा जाना हुआ है और पिछले 20 वर्षों में एक लंबा जो अनुभव है उसका लाभ आपको मिलेगा। इन पिछले वर्षों में हिंदी साहित्य से कई ऐसे मेरे छात्र यूपीएससी में, साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हुए हैं। मुझे इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है कि हिंदी साहित्य की वजह से ही आज मेरी पहचान है। और हिंदी साहित्य जो छात्र मेरे सिलेक्ट हुए हैं, बेशक मैं जीएस में और अन्य चीज़ों में क्लास लेता रहा हूं, लेकिन जिन छात्रों ने सफलता हासिल की है वो मेरे हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं। तो हिंदी साहित्य पढ़ने पढ़ाने की जो अभिरुचि है वो एक ढंग से मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस अनुभव का जरूर लाभ मिलेगा। हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए ना केवल आप वैकल्पिक विषय को तैयार करेंगे, बल्कि आप क्लास और सेमिनार अटेंड करें तो आपको मालूम चलेगा, मैं आपको उसमें डिटेल बताऊंगा। इसका लाभ आपको निबंध के पेपर में भी मिलेगा कि निबंध, एक बेहतर निबंध, एक श्रेष्ठ निबंध कैसे लिखा जाए, अपनी भाषा कैसे ठीक की जाए, क्योंकि आप सबको ये बात तो मालूम ही है कि यूपीएससी में सफलता हासिल करने के लिए आपको लिखने आना चाहिए, जिसे हम आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं, वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही निर्णायक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा एक रिटन एग्जाम है। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको लिखने की कला मैं बताऊंगा, निबंध में भी इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, कैसे आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो, आपकी अभिव्यक्ति बहुत बेहतर हो, इसके लिए भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। और हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो उसका नेचर ही ऐसा है कि जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें आप कई सारी बातों को आप जानेंगे, कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज इसके जरिए मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा डिटेल में, और हिंदी साहित्य के पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस और सारी बातों को जानने के लिए आप सबको मैं एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। 7 अप्रैल दिन रविवार है और इसका समय है शाम 4 बजे। मुखर्जी नगर ब्रांच में मेरी आपसे मुलाकात होगी और वहां हम हिंदी साहित्य और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आप सब जरूर मुझसे मिलें और इस सेमिनार को अटेंड करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।